डियर फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स रूट। और मेरा प्रीवियस जो वर्क है मेरे चैनल पर वो काफ़ी रिलेवेंट होगा, मतलब काफ़ी सहायक होगा आप लोगों के लिए। आप ज़रूर देखे होंगे। अब हम उसके नेक्स्ट क्लिप को तैयार कर रहे हैं, जो हमको आशा है कि काफ़ी आप लोगों के लिए उपयोगी ज़रूर होगा। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग दिस दैट दिस दोज इसका यूज सीखे हैं और सीख रहे हैं, और इसी में हम आगे इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट तो हैं ही, साथ में काफ़ी उपयोगी होंगे। जो हमारे इन्वायरमेंट में जितनी चीज़ें हैं उसका हम लोग ज़रूर परिचय इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा कर लें। तो जैसा कि मैंने कुछ कॉमन चीज़ों का नाम दिया है, और दिस दैट कैसे लगाना है, दिस दोज कैसे लगाना है, मैंने कल ही चर्चा प्रीवियस वीडियो में मैंने कर दिया है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि उसकी फिर दोबारा चर्चा करने की ज़रूरत है। तो हम लिखने जा रहे हैं यह एसी मतलब एयर कंडीशनर है। कैसे लिखेंगे? तो दिस इज एन AC। ओके, दिस इज एन AC। यह कैंची है, इसको कैसे लिखेंगे? तो दिस इज ए पेयर ऑफ सीजर्स, SCISSOR, इसके बाद S है। दिस इज ए पेयर ऑफ सीजर्स। इसमें पेयर लगाना जरूरी हो जाएगा, ऐसे सेंटेंस में नहीं बोलना हो तो सीजर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट यह हथौड़ी है। दिस इज ए हैमर। यह आरी है। दिस इज ए सॉ। आपने ध्यान दिया होगा, सॉ वर्ब भी होता है इंग्लिश में। सॉ मीन्स देखा, लेकिन यहाँ इंस्ट्रूमेंट का नाम है, नाउन है, इसलिए आरी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। आरी एक टूल होता है लकड़ी काटने के लिए। हम लोग लकड़ी को चीरते हैं। आगे यह इलेक्ट्रिक चूल्हा है। दिस इज एन इलेक्ट्रिक ओवन। दिस इज एन इलेक्ट्रिक ओवन। दिस इज एन इलेक्ट्रिक ओवन। यह पेट्रोल है। दिस इज पेट्रोल। एक्चुअली पेट्रोलियम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम में सभी चीज़ें आ गई। पेट्रोल से निकलने वाली पेट्रोलियम से निकलने वाली जो होती हैं वो डीजल, पाराफिन, पेट्रोल या बहुत से और भी लुब्रिकेंट प्राप्त किए जाते हैं। यह मिट्टी का तेल है। दिस इज केरोसिन। केरोसिन। ध्यान देना होगा कि इसमें AN नहीं लगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंटर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें AN नहीं लगा है। ये औजार है, ये प्लूरल में दिया गया है, तो इसमें बोलना पड़ेगा दीज आर टूल्स। क्या बोलना पड़ेगा? दीज आर टूल्स। यह जंजीर है, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे। दिस इज ए चैन। दिस इज ए चेन बोलते हैं। ओके, जंजीर जो है हमें याद दिलाती है अमिताभ बच्चन की एक फिल्म की, जिसमें उन्होंने बहुत ही जोरदार अभिनय किया था। तो लास्ट वन, यहाँ आपने देखा यह तस्वीर है लिखा हुआ है। आप लोग सुनते होंगे कि पिक्चर मीन्स तस्वीर, लेकिन एक्चुअली वो पिक्चर नहीं बोलना है। दिस इज ए फोटो। दिस इज ए फोटो। एक्चुअली पिक्चर में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटो इंक्लूड हो गए। तो ये फोटो मीन्स किसी पर्सन का फोटो, और पिक्चर अगर आप बोलते हैं तो कोई सीनरी। तो डिफरेंट। अब धीरे धीरे आप जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखते जाएंगे वो आपके लिए क्लियर होते जाएगा। तो अब हम इसको बोलना सिखाना शुरू करते हैं। क्या बोलना है? यह AC है। दिस इज एन AC। बोलिए, दिस इज एन AC। यह कैंची है। दिस इज अ पेयर ऑफ सीजर्स। ए पेयर ऑफ सीजर्स। यह हथौड़ी है। दिस इज ए हैमर।
दिस इज ए हैमर। यह आरी है, दिस इज ए सॉ, दिस इज ए सॉ। यह इलेक्ट्रिक चूल्हा है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक ओवन, दिस इज एन इलेक्ट्रिक ओवन। बहुत लोग ओवन भी बोल सकते हैं, ओवन, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट, यह पेट्रोल है, दिस इज पेट्रोल, दिस इज पेट्रोल। उसी तरह से यह डीजल है, दिस इज डीजल। यह घी है, दिस इज घी। यह शक्कर है, दिस इज शुगर, ऐसे ही बोलेंगे। यह औजार है, एक्चुअली इसमें बोलेंगे दीज आर टूल्स, ये औजार हैं, दीज आर टूल्स। इसके ऊपर मैंने लिखा है यह मिट्टी का तेल है, दिस इज केरोसिन, दिस इज केरोसिन। अब केरोसिन का जमाना लदते जा रहा है, इट मीन्स अब केरोसिन का यूज घरेलू डोमेस्टिक यूज में हमको लगता है कि अब धीरे धीरे खत्म ही होते जा रहा है। ओके आगे बढ़ रहे हैं। यह जंजीर है, दिस इज ए चेन, दिस इज ए चेन। यह तस्वीर है, दिस इज ए फोटो। ओके अगर आप किसी दृश्य को देख रहे हैं किसी फोटो में तो बोलेंगे दिस इज ए सीनरी। और किसी व्यक्ति का फोटो देख रहे हैं उसमें तो पिक्चर देख रहे हैं व्यक्ति की मतलब उसमें पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा है, पोर्ट्रेट, तो बोलेंगे दिस इज ए फोटो। ओके कोई तस्वीर उसमें नेचुरल चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो दिस इज ए सीनरी, ऐसे बोलेंगे। तो इसके बाद अब शुरू होता है हम लोग का मेन वर्क जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए ज़रूरी है। ये तो बिल्कुल ही समझिए कि इंग्लिश का ABCD था। ओके तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम थोड़ा सा मतलब इसी चीज़ों को, मैंने इन्हीं चीज़ों को अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे बोलचाल में फ्लुएंटली यूज कर सकते हैं। तो उसमें हम चर्चा करेंगे एक निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर निगेटिव। तो निगेटिव जो वर्ड है, ये निगेटिव मीन्स जिसमें नॉट का यूज होगा, और निगेटिव इस सेंटेंस में हम लोग नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो नॉट कहाँ इसमें यूज करें, इसका भी बहुत ही बड़ा रोल है, जिसको आप क्लियर समझ लें। तो मैंने लिखा है यह गाय नहीं है, तो कैसे इसको बोलेंगे इंग्लिश में, तो बोलेंगे दिस इज नॉट ए काऊ, ऐसे बोलना है। दिस इज नॉट ए काऊ, दिस इज नॉट ए काऊ। तो यह घी नहीं है, दिस इज नॉट घी, घी को इंग्लिश में घी बोलते हैं। नेक्स्ट, वह पेंसिल नहीं है, तो दैट इज नॉट ए पेंसिल, कैसे बोलेंगे, दैट इज नॉट ए पेंसिल। वे सब फूल नहीं है, दोज THOSE, दोज आर नॉट, दोज आर नॉट फ्लावर्स, FLOWERS, दोज आर नॉट फ्लावर्स। वे शेर नहीं है, इसमें भी दोज बोलना पड़ेगा, सॉरी यहाँ दोज नहीं होना चाहिए था, तो बोलना पड़ेगा दीज आर नॉट फ्लावर्स, THESE, कैसे लिखा गया है, THESE, दीज आर नॉट फ्लावर्स, ये सब फूल नहीं हैं। वे शेर नहीं है, शेर जो है वाइल्ड एनिमल्स है, तो बोलेंगे दोज, क्या बोलेंगे, दोज स्पेलिंग क्या होगा, THOSE, दोज हो गया। उसके बाद होगा आर, इसके बाद होगा नॉट, और इसके बाद होगा लायंस, LIONS, दोज आर नॉट लायंस, दोज आर नॉट लायंस। ये कुर्सियां नहीं हैं, तो ये मतलब ये सब, तो उसमें हम लोग लिखेंगे THESE, दीज आर नॉट चेयर्स, CHAIRS, दीज आर नॉट चेयर्स। मैंने लिखा है THESE, दीज, ARER, NOT, CHAIRS, चेयर्स, दीज आर नॉट चेयर्स। क्या लिखा गया, दीज आर नॉट चेयर्स। हिंदी क्या हुआ, ये कुर्सियां नहीं हैं, या बोल सकते हैं ये सब कुर्सियां नहीं हैं। तो ध्यान देने की बात है, दीज कहाँ यूज कर रहे हैं, जो नज़दीक में कोई चीज़ अगर पड़ी हुई है
उसके लिए बोलना पड़ेगा दीज, जैसे दीज आर नॉट चेयर्स। और दूरी में कोई चीज़ है तो वहाँ बोलना पड़ेगा दोज, जैसे दूर वे शेर नहीं है, दोज आर नॉट लायंस। तो हम लोग बिना देर किए, चूँकि यह बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट समय होता है, आज के युग में सबके पास समय की कमी है, अभाव है, इसलिए हम बिना देर किए आगे सोचते हैं कि जल्दी बढ़ाया जाए। इसलिए मैंने सोचा कि आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी चर्चा कर ही दें। ओके, तो जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने लिख दिया है जिसमें क्या से शुरू होने वाले हैं, और ये सेंटेंस जो है ये क्वेश्चंस हैं, ये सेंटेंस हैं, और सेंटेंस के टाइप में इसको क्या कहेंगे, क्वेश्चंस कहेंगे। ओके, और क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जिसका जवाब यस या नो होगा। क्या जवाब होगा, यस या नो। जैसे अगर लिखा गया कि क्या यह फूल है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इज पहले लिख देंगे। ये ध्यान देने की बात है, इसमें वर्ब जो है उसी का इंग्लिश पहले आ गया इज। अब जो बच गया उसका इंग्लिश लिखना है, उसका ट्रांसलेशन करना है, उसके उन वर्ड का जो है अरेंजमेंट करना है, तो इज पहले आ गया। अब यह फूल का इंग्लिश जो है लिखना पड़ेगा, तो इज दिस, ओके, और फ्लावर, इज दिस फ्लावर। आप ध्यान दिए होंगे कि मैंने क्यों यहाँ पर मैंने गैप क्यों दिया, तो बिल्कुल यहाँ ए होगा, नहीं तो ये ग्रामेटिकली मिस्टेक होगा। तो क्या यह फूल है, इंग्लिश हुआ इज दिस ए फ्लावर। इसी तरह से क्या वह गुलाब है, तो इज दैट ए रोज, इज दैट ए रोज। क्या यह घोड़ा है, तो इज THIS, इज दिस ए हॉर्स, HORSE, क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क होगा। क्या वह किताब है, तो इज दैट ए बुक, इज दैट ए बुक। अब है क्या ये सब आम है, क्या ये सब आम है, तो बोलेंगे आर दीज। अब आम तो आप जानते ही हैं मैंगो होता है, इसमें ए नहीं लगाना होगा क्योंकि प्लूरल है, तो मैंगो तो लिखना ही है, इसको प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ा जाएगा। तो ये प्लूरल हो चुका है, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही, और इसको पढ़ेंगे आर दीज मैंगोज। क्या पढ़ेंगे, आर दीज मैंगोज। इसका मतलब कोई क्या पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है कि क्या ये सब आम हैं। ठीक उसी तरह से क्या वे अनार हैं, तो कैसे होगा, तो आर पहले होगा, THOSE, दोज उसके बाद होगा, और अनार के लिए हम लोग लिखेंगे स्पेलिंग, तो आप याद कीजिए क्या बोलते हैं, पोमेग्रेनेट, POMEGRANAT, उसके बाद ई है, जो कमी है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसको पढ़ेंगे आर दोज पोमेग्रेनेट, आर दोज पोमेग्रेनेट, मतलब क्या वे अनार हैं, क्या वे सब अनार हैं, आर दोज पोमेग्रेनेट। तो बोलना सीखिए, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। ओके, इज दिस ए फ्लावर, इज दिस ए फ्लावर, इज दैट ए रोज, इज दैट ए रोज, इज दिस ए हॉर्स, इज दैट ए बुक। क्या लिखा गया है, इज दैट ए बुक, क्या वह किताब है। तो अब यहाँ क्या ये सब आम है, आर दीज मैंगोज। क्या बोलेंगे, आर दीज मैंगोज, क्या ये सब आम है। क्या ये सब लड्डू हैं, आर दीज लड्डूज। क्या ये सब जलेबी हैं, आर दीज जलेबीज। ओके, और नेक्स्ट लास्ट जो हमने लिखा है, क्या वे अनार हैं, तो आर दोज पोमेग्रेनेट्स, आर दोज पोमेग्रेनेट्स, प्लूरल लगाना पड़ेगा इसमें, आर दोज पोमेग्रेनेट्स। क्या वे अनार हैं, इसका इंग्लिश क्या हुआ, आर दोज पोमेग्रेनेट्स। एक्चुअली अनार मैंने लिखा है तो एक हमें फ्रेज याद आ रहा है, मतलब एक लोकोक्ति याद आ रही है। लोग कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार। आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं, हमको लगता है कि आपको मालूम होगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना विशेष ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।